गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। टॉपिक जो मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूं दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। हम जानते हैं हमारे भारत में अलग अलग रीजन्स हैं जहां पानी की किल्लत सदियों से चलती आई है। एंशिएंट टाइम्स में और सेमी एंशिएंट टाइम्स में, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, उन टाइम्स में भी रेन वाटर को कलेक्ट करके अलग अलग तरीके से वाटर स्टोरेज किया जाता था। लेट अस हैव अ लुक एट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउ वाटर वाज स्टोर्ड और ये रेन वाटर की हार्वेस्टिंग किस तरीके से भारत के कुछ एरियाज में करी जाती थी। हम जानते हैं माउंटेनियस रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे जब पानी पहाड़ों पे से नीचे आता है तो डेफिनेटली अपने साथ में सारी सॉइल को लेकर आता है और तबाही मचा देता है। बट दोस्तों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यह पता होना चाहिए कि जब माउंटेनियस रीजन्स में रेन वाटर को किसी तरीके से कंट्रोल करने की तकनीकें निकाली गई थी तो लोगों ने गुल्स या कुल्स बनाए थे। अब ये गुल्स कुल्स एक डाइवर्जन चैनल्स होते हैं जो किसी तरीके से उस रेन वाटर को कलेक्ट करके पूरा वाटर एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक ले जाते हैं। दिस वॉज अ वेरी गुड टेक्निक। इससे वाटर चैनलाइज हो जाता था। राजस्थान, जो कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमेशा पानी की किल्लत रही है, वहाँ लोगों ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया हुआ था और ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती थी दोस्तों। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो रूफटॉप से होता है उसका मतलब होता है कि आप पूरा का पूरा पानी रूफ से एक चैनल के थ्रू, एक पाइप के थ्रू कनेक्ट करके अपने एक लैंड में या तो एक अंडरग्राउंड लेवल पे उस पानी को छोड़ देते हैं। इससे पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो थोड़ा सा डिप्लीट नहीं होता है। वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हमें पता है कि अक्सर रिवर्स जो होती है वो, क्योंकि वहाँ पर वो अपने मुहाने पे आती है, वहाँ रिवर्स सडनली फ्लड करती है और फ्लडिंग बहुत होती है, तो वहाँ इनंडेशन चैनल्स बनाए गए थे। इनंडेशन चैनल्स ये होते हैं जब रिवर फ्लडिंग होगी तो उन चैनल्स के थ्रू वाटर हमेशा फील्ड्स में निकल जाया करेगा। इन चैनल्स के दो यूज होते हैं, एक्सेसिव फ्लो ऑफ वाटर भी बाहर निकल जाता है और जब पानी की ज़रूरत है तो वो वाटर वहाँ पे भी आ जाता है। ये भी इरिगेशन प्रोसेस के लिए ही करा गया था दोस्तों। जैसलमेर पे आते हैं हम, हमें यह काफ़ी जैसलमेर और आसपास बानेर वगैरह जो इलाके हैं वो हमें पता है कि एरिड और सेमी एरिड एरिया है। यहाँ पे पानी काफ़ी कम रहता है दोस्तों। तो यहाँ लोगों ने खदिन्स और जोहद्स करके एक टेक्निक अपनाई थी। इसमें होता ये है कि जो फील्ड्स होती है उनको ड्यूरिंग द रेन्स वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में बदल दिया जाता है और फिर बाद में जब पानी स्टोर हो जाता है, जब बाद में यूज़ निकलता है तो उस पानी को धीरे धीरे चैनलाइज कर देते हैं। इससे होता ये है कि उस फील्ड का तो वाटर लेवल डिप्लीट होता नहीं है और बाद में ज़रूरत के वक्त आसपास की जगहों पे भी पानी बहुत आसानी से पहुंच जाता था। बीकानेर और रीजन्स के बारे में तो एक और चीज़ निकली, वहाँ पे हमको टंकाज मिले हैं। टंका मतलब अंडरग्राउंड टैंक्स। ये अंडरग्राउंड टैंक्स घरों में अंदर आंगनों में बनाए जाते थे। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें ये फर्क था कि यहाँ पे जो छत से, जो रूफ से जो पानी आता था हार्वेस्ट होके ड्यूरिंग द रेन्स, वो इन टैंक्स में कलेक्ट हो जाता था। तो दीज वर द स्ट्रक्चर्स। ये तो ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से, हमेशा रेन वाटर तो ड्रिंकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और ये टंकास में भी यही चीज़ दिखती थी। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से किस टाइप से रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की जा रही है। कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। सो टॉपिक यहाँ एंड होता है। प्लीज़ अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।